कि नून लीग को और या एस्टैब्लिशमेंट अदारों को भी साथ में कहूंगा, इतनी तवक्को नहीं थी कि पीटीआई इतनी सीटें जीत जाएगी जी। मैं भी बोला करता था कि भाई 35-40 बस। आपने भी हमेशा यही कहा, मुश्किल है पीटीआई की तो नहीं आ रही है। अच्छा, देखें दूसरी बात ये कि एक जब लहर चलती है ना तो वो बहुत सारी चीजों को बहा के ले जाती है, वो जज्बात में जो भी कौम चलती है। अच्छा, अब जो भी हो गया वो हो गया। अब अगर आप चैलेंज भी करेंगे 30 सीटों को, ये चॉइस आप कह रहे थे 180, तो इतनी तो चैलेंज पीटीआई भी नहीं कर रही है जितनी ये बता रहे हैं। तो अब अगर आप कुछ सीटों को चैलेंज भी करेंगे तो उसका प्रोसेस लंबा है, आपको गवर्नमेंट बनानी है। तो अगर पीटीआई गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उसको जल्दी से जल्दी फैसला करना पड़ेगा कि किसके साथ वो जाएंगे। ठीक है, अगर वो इस इंतजार में रहेंगे कि वो उनके हक में या उनके अगेंस्ट जो भी है फैसला कोर्ट में या इलेक्शन में हो, ट्रिब्यूनल में हो, तो वो उसमें वो टाइम जाया हो जाएगा उनका। तो 5 साल में भी नहीं आएगा। वो उनकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अगर वाकई वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो किसी पार्टी में जल्दी से जल्दी दम हो और अपनी जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो लें और उसके बाद गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें। नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो अपना जाती राय है पीटीआई के लिए, मैं तो ये कहूंगा कि पीके में अपनी गवर्नमेंट बनाए और बाकी अपोजिशन में बैठ जाएं और अपनी पार्टी को इंटैक्ट करें। इसलिए कि जो ये चुचू का मुरब्बा बनेगा पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम का और जेयूआई, 5 लोग तो चले गए ना इनके नून लीग में। 5 लोग तो चले गए ऑलरेडी नून लीग में। यार मैंने पहले ही कहा था। ओ भाई, मैं कोई और बात कर रहा हूँ यार, कहाँ से कहाँ बात ले गए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी गवर्नमेंट बनेगी तो गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो बहुत मजबूत गवर्नमेंट होगी नहीं, क्योंकि इसमें बाद में प्रॉब्लम शुरू होंगे, क्योंकि मसाइल पीछे बहुत है और जो मसाइल हल नहीं होंगे तो पार्टी के दरमियान गवर्नमेंट में आपस में रस्साकशी होगी। तो उस वक्त तक पीटीआई संभल भी चुकी होगी और उस वक्त तक वो रिलेशनशिप भी बना चुकी होगी दूसरी पार्टियों के साथ जी। तो अगर पीटीआई 6 महीने साल इंतजार कर ले, 2 साल इंतजार कर ले, तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई को 2 साल इंतजार करना चाहिए? मैं तो कहीं कहूंगा 2 साल इंतजार करना चाहिए। इस वक्त अपनी पार्टी को मजबूत बनाए, इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं। अगर फौरी तौर पर कोई फैसला लेना है इनको तो किसी पार्टी में जम होकर मजबूत निश्चय लें और किसी पार्टी के साथ। लेकिन जब अगर ये गवर्नमेंट बनाएंगे जी तो इनकी क्यादत पूरी जो टीम थी वो है नहीं इस वक्त, तो ये बिखर जाएंगे, ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, मेरी जाती राय है जी। नहीं, आपकी जो टीम थी इस वक्त पूरी टीम गायब है ऊपर से। जो गवर्नमेंट में थे, जो आपके वज़रा थे, जो आपके मुशीर थे, वो एक भी नहीं है, वो सब छोड़ के जा चुके हैं आपसे। अगर आप गवर्नमेंट बनाते हैं तो इमरान खान भी जेल में है, तो वो बहुत मुश्किल होगा उसको चलाना और मसाइल बेतहाशा है। तो ये जितने भी लोगों के जज्बात हैं, एहसासात हैं, मगर आपको नहीं लगता कि बहुत हो सकता है कि सदर जो बने, सदर को इख्तियार होता है ना फैसला करने का, अगर सदर ऐसा बन जाए सदर जो इमरान खान की सारी सजाएं खत्म करा दे जिस तरह करती आई है? ये इतना आसान नहीं होता। ये देखें, जज्बात में तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं। सुनने में यही आ रहा है, वैसे ये मेरी अपनी राय है कि मेरे सुनने में यही आया, पता नहीं ये बात सही है नहीं सही है, कभी लोग आके मुझे अभी फौरन बोलना शुरू कर दे, मगर सुनने में यही आया कि सदर ऐसा शख्स आएगा जो इमरान खान की जितनी सजाएं अभी हुई हैं जल्दी जल्दी, जिस तरह केसेस पे काम किया गया, फटाफट 1 हफ्ते में 2-3 जगह की सजा सुना दी गई, इसी तरह इनकी सजाएं माफ की जाएंगी खटाखट करके। ये तो हमारी ख्वाहिशात है ना। नहीं, हमारी ख्वाहिशात नहीं है, लोगों ने प्रूफ के साथ पेश की है। साहब, इनका डोमिसाइल दूसरी जगह का है, ये हो सकता है। ये सुन तो लेना यार। जी। अगर डोमिसाइल वाली बात होती ना जी, तो ये जो इलेक्शन के नतायज हैं और गवर्नमेंट ना बनने देना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो बात अपनी जगह ठीक है आपकी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी अपनी देखिए सियासत में जो ना बहुत कुछ हो सकता है और ये कहानियां जो चल रही है ना, नहीं देखिए शेख साहब, जो अभी नदीम साहब ने भी बात की और अभी जैदी भाई ने भी बात की कि देखे ना क्या वजह है जिसकी वजह से मीडिया के अंदर आप देखें, आपने देखा कभी वो कैंडिडेट नहीं आता जिसके वोट चोरी होते, मगर इस वक्त जो वो कैंडिडेट आके बैठ रहा है जिसके वोट चोरी किए गए और उसका बाकायदा उसको मौका दिया जा रहा है बोलने का। सवाल ये पैदा होता है जी, आप लोग बात को समझने की कोशिश करें। आप अगर चाहते हैं कि इलेक्शन को मजीद, अच्छा 1 सेकंड जरा इनका ले लूं मैसेज, एक बहुत देर से कॉल करें मैं इनको, मैं आप ही से करूंगी, इनसे नहीं करूंगी, इनको होल्ड पे डाल रही हूँ। हेलो जी, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें जी। हेलो जी, जारी रखें, मैं सुनूं, मैं बाद में तो आप बाद में रखिएगा, अभी इधर होल्ड पे जाए। जी जनाब, जी जी जी। देखें, ये बहुत अहम बात है कि अगर आप इलेक्शन को मजीद मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं जी तो आप ऐसी बातों को प्रमोट करें और उससे होने का ये है कि एक थॉट ये भी है कि दोबारा इलेक्शन हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे।
नामुमकिन है। आपके पास 50, 60, 70 अरब रुपए नहीं है, और जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो लोगों में शायद वो जोश और वलवला भी ना रहे जी। ये खाम ख्याली है। प्लीज पीटीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं फिर यही कहूंगा कि ये नहीं, देखें, दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, आपने सही कहा, इतनी जल्दी नहीं होंगे, मगर 1 साल या 1.5 साल में होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर हुकूमत कोई कमजोर आई तो, नहीं है ना, अगर कमजोर हुकूमत आई तो कहा जा रहा है कि इलेक्शन दोबारा होंगे 1 साल के अंदर, और 1 साल के बाद दोबारा